अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की वीडियो रासमस से रिलेटेड है। बहुत सारी ईमेल्स आई, बहुत सारे मैसेजेस आए कि एक वीडियो रासमस पे भी बनानी चाहिए। तो रासमस पे मेरा इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने आज एक गेस्ट डॉक्टर मूसा को इनवाइट किया है कि हमारे साथ वो बैठें और हमें रासमस से मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करें। तो वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत बहुत से हैं? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा सा हमें रासमस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें और फिर हम थोड़ी निटी ग्रिटी चीज़ों में जाएंगे कि रासमस है क्या। वेल, और एरास्मस माउंडस बेसिकली ये जो टर्म है ये एक रिनाउंड स्कॉलर था यूरोप का। अच्छा। उसके नाम के आफ्टर रखा गया है और अच्छा, ये एक उसके नाम। ऑर्गेनाइजेशन है अभी। अच्छा। सो ये यूरोपियन यूनियन जो रीजन है जिसके अंदर कोई 27-28 ममालिक है, हम्म। उन्होंने बाकी दुनिया के रीजन्स के साथ कनेक्शन, पर्टिकुलरली जो एजुकेशन कनेक्शन है, ठीक है। जो एकेडमिक कनेक्शन है, वो बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और इसमें वो क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और स्टाफ मेंबर्स तक। अच्छा। इसके अंदर वो पार्टनरशिप करते हैं, प्रोजेक्ट्स ऑफ़र करते हैं या फिर जॉइंट प्रोग्राम्स करते हैं। अब इसमें ये है कि कुछ ममालिक जो यूरोपियन यूनियन, यूरोप के करीब करीब हैं, जो हम्म। बाल्कान है या तुर्की है या बुल्गारिया है या आसपास के जो ममालिक है, जी जी। उनके साथ तो डायरेक्ट उनकी पार्टनरशिप्स हैं। अच्छा। लेकिन जो फॉर अवेज हैं, जैसे साउथ एशिया है, हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनके साथ अटैच्ड हैं और कुछ नहीं है। ठीक। सो उससे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि महरूम है, और सिर्फ वजह ये है कि यहाँ अवेयरनेस नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस के सतह पे भी और इंडिविजुअल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके सतह पे भी। सो ठीक इससे ठीक ठीक। बहुत फ़ायदे लिए जा सकते हैं। तो हम बीइंग पाकिस्तानी उससे हमारे स्टूडेंट्स या एज एन इंस्टीट्यूट हम कैसे उससे फ़ायदा ले सकते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, किस तरीके से वो हमें स्कॉलरशिप दे सकते हैं या हमारे साथ कोई ऐसा कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं जिससे हमारी यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स फ़ायदा ले सकें। वेल, अगर इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो उसमें यह है कि सबसे पहले जो एरास्मस मुंडस का वेबसाइट है उसके ऊपर जी जी। जाके आपने कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स इंस्टीट्यूट के अपलोड करने होते हैं और आप वहां का मेंबरशिप लेते हैं। ठीक। मेंबरशिप लेने के बाद आपने उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को विज़िट करना होता है कि मैं किस प्रोजेक्ट के अंदर फिट आता हूँ या मेरे इंस्टीट्यूशन जो है वो किस प्रोजेक्ट के अंदर फिट आती है। फॉर इंस्टेंस, ठीक। रिफ़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक एरास्मस प्रोग्राम के अंदर एमओयू की है कि यूनिवर्सिटी के साथ तुर्की में। जी जी। उसके अंदर जब मैंने देखा तो बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगे। फॉर इंस्टेंस, हमारी जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, अच्छा। क्या वो डिसेबल्ड को फ्रेंडली है कि नहीं, उसके अंदर जो एम्पेयर्ड लोग है, हम्म। ब्लेंड है, उनके लिए उनका वो फैसिलिटीज़ है कि नहीं, डिसेबल्ड के लिए है कि नहीं, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो आपके अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड है, उनके लिए क्या आप दे रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप्स कितने दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो इवैल्यूएट करके आपको मेंबरशिप देती है कि ये अच्छा। हमारी क्वालिटी के। इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स अवेयर नहीं हैं, और जो अवेयर हैं इससे बड़े फ़ायदे ले चुके हैं। अ, 3 किस्म के पार्टनरशिप्स होते हैं। अच्छा। एक तो ये है कि आप जो पहले से पार्टनर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम्म। उसमें पार्टिकुलरली वो ऑफ़र करते हैं कुछ सीट्स। अच्छा। और फॉर इंस्टेंस, अगर किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ, अगर एरास्मस के साथ पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप में है, जी जी। तो एक कैटेगरी में वो उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं। अच्छा। अगर वो नहीं है तो एक ओपन मेरिट है, उसमें कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, और ठीक उस ठीक। कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी और नहीं भी है तो स्टूडेंट नहीं जा भी है सकते तो हैं, उसमें स्टूडेंट जा अप्लाई कर सकते हैं, सकते हैं। ओपन ठीक मेरिट। है। और एक ये पार्टनरशिप वाली। थर्ड, उसके अंदर वो है नीड बेस्ड। अगर कोई ठीक। ऐसा इलाका है जो जिसके अंदर फ्लड आया है, अर्थक्वेक हम्म। आया है, या कोई और उसके अंदर ऐसे मसाइल हैं हम्म। जिसकी वजह से वहाँ के लोग मसाइल के शिकार रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ख़ास कोटा रखा गया है। थोड़े से एविडेंस फराहम करने पड़ते हैं हम्म। कि ये इलाका इस आफत ज़दा आफत है ज़दा या है। वार जोन है या बिल्कुल। फ्लडेड। जी तो जी। उस ठीक। कैटेगरी में भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी कर सकते हैं। किसी डिस्कस कर चुके हैं कि यूजुअली जो जनवरी और फरवरी का महीना है, हम्म। और उसके बाद जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीने हैं। इसमें सेशन स्टार्ट होते हैं, और इसमें इन 3 ठीक ठीक कैटेगरीज ठीक। में वो पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स इनवाइट करते हैं। एप्लीकेशन देते हैं। बिल्कुल एप्लीकेशन लेते हैं, और ठीक उसमें ठीक।
ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जो दोस्तों ने पीएचडी की है 3-3 ममालिक से, अच्छा, कि 1 साल इटली में गुज़ारा, 1 ऑस्ट्रिया में गुज़ारा, 1 यूके में गुज़ारा। ठीक है। इनके और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं डिफरेंट बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल। के। जॉइंट डिग्री प्रोग्राम आप 6 महीनों के लिए जा सकते हैं, आप ठीक। पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, पीएचडी के लिए जो थीसिस फेज़ में। हुँ, हुँ। मैं खुद कई दफ़ा इसका फ़ायदा उठा चुका हूँ। जब मैं सही। तुर्की में पीएचडी कर रहा था, तो मैं इरास्मस के थ्रू यूरोप के कई यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट कर चुका हूँ। अच्छा, सो ये हैं कि इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बड़े फ़ायदे लिए जा सकते हैं इन 3 कैटेगरीज़ में। अगर आप नीड बेस्ड के ऊपर करें, ओपन मेरिट के ऊपर करें, या अगर आपका ज़बरदस्त। इंस्टीट्यूशन जो है कोई जॉइंट ऑलरेडी उनके साथ अटैच्ड है, तब भी आप कर सकते हैं। तो ठीक हो इससे गया। बड़ा फ़ायदा लिया जा डॉक्टर सकता साहब आपने 150 बताई लेकिन डेडलाइन्स के बारे में थोड़ा-सा अभी क्लियरली एक दफ़ा फिर बता दें लोगों को कि कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिनको जिनको रखा जाए, मद्देनज़र रखा है। जाए? ज़हन में बिल्कुल आप लोग दिसंबर और जनवरी का महीना रखें, ठीक है, इसके अंदर अनाउंस होते हैं और फ़रवरी तक ऑलमोस्ट क्लोजिंग ठीक है। होती है। जैसे एक सेमेस्टर का एक आगाज़ है, हुँ, हुँ। और सेकंड जो है सेशन वो या सेमेस्टर वो आप जुलाई और अगस्त का महीना ज़हन में रखिए, सितंबर में वहाँ स्टार्ट होती है। तो ठीक, ये 2 महीने बड़े इम्पोर्टेंट हैं, 2 सेमेस्टर, और दिसंबर और जनवरी, और अगस्त और सितंबर। ठीक है, इसके अंदर अनाउंसमेंट होती है प्रोग्राम्स की, और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर स्टाफ मेंबर भी जा सकते हैं और स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म के ऊपर भी और पूरी डिग्री के ऊपर भी। ठीक लेकिन है। थोड़ा-सा बच्चे जो हैं इस बात से डर जाते हैं कि फॉर्म थोड़ा लेंथी है। अगर हुँ, हुँ। उसमें माँगे हैं बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स, हुँ, सो हुँ। यू हैव टू फिल इट। अगर आप नहीं फिल करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, वो हाँ, वो इनकम्प्लीट एग्ज़ैक्टली इन्फॉर्मेशन सम पे वो टाइम हम कभी नहीं समझते हैं करेंगे। कि हुँ, अगर हुँ। उसने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट माँगा है तो हम उसको गैर ज़रूरी समझते हैं और नहीं अपलोड करते हैं, या फिर पैनिक हो जाते हैं कि ये हुँ, कहाँ से हुँ। बनाया जाएगा। सो थोड़ा-सा अगर आप एफ़र्ट छोटी-छोटी करते चीज़ें हैं, हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात की, नहीं ठीक है, माँगा जाता ठीक यूजुअली, है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते हैं कि अगर हम वो थोड़ी-सी मेहनत करके उसको फुलफ़िल करें, तो हमारे चांसेज़ उसमें बढ़ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत कम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो हुँ। कंपटीशन इतनी नहीं होती, और ज़ाहिर-सी बात है अगर उनके 10 सीट्स हैं और 8-9 लोगों ने अप्लाई किया है, तो सबको वो सारों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे। दे देते हैं। बिल्कुल। ठीक, ठीक। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये सिर्फ़ मास्टर्स और पीएचडी है या इसमें अंडरग्रेड भी शामिल है? बिल्कुल, अंडरग्रेड भी हैं, लेकिन अंडरग्रेड के बहुत सारे स्टूडेंट्स वो शॉर्ट टर्म पे जाते हैं। ठीक, 1 सेमेस्टर गुज़ार के आते हैं या 1 साल गुज़ार के आते हैं। ठीक। जो फुल डिग्री है वो ज़्यादातर मास्टर की है और हुँ, हुँ। पीएचडी की है, ठीक और है, 1 एंड हाफ ईयर से लेकर 2 साल तक मास्टर करते हैं, और 3 साल ठीक। से 5 साल तक पीएचडी करते हैं, और वो भी बहुत वेल पे है। उसमें उनको हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर, एयर टिकट से लेकर, मंथली स्टाइपेंड से लेकर हर चीज़ तो दी जाती उसमें है। उसमें जो मंथली स्टाइपेंड देते हैं उसमें लिविंग भी कॉस्ट आपकी कवर हो जाती है आराम से? बिल्कुल हो जाती हैं। वो ठीक है। मेरा एक दोस्त अभी उन्होंने पीएचडी की है कंप्यूटर साइंस में, हाँ, हाँ। और मतलब 1500 यूरो तक वो लेता था। अच्छा, उनका उनका हेल्थ इंश्योरेंस था, और वो बहुत सारे और फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल थी, और वो 3 ममालिक से पीएचडी करके आया है। अच्छा ज़बरदस्त। सो ये सारी चीज़ें बहुत ईज़िली उसके अंदर कवर हो जाती है, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस और बाकी जो आपके वो है ज़रूरियात हैं। ज़बरदस्त। इसके अलावा कोई जो मैंने कोई क्वेश्चन ना किया हो आपसे तो कोई और आप मैसेज देना चाहें या कोई बताना चाहें कोई सर आखिरी? तकरीबन सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, अच्छा, लेकिन वही ठीक है। के अवेयरनेस की कमी है। इंस्टीट्यूशंस तो ख़ैर वो इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं, तो जी, जी। इंडिविजुअल्स का वंस अगेन मैं रिपीट करूँगा कि आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का एफ़िलिएशन या पार्टनरशिप नहीं भी है, तो आप ओपन मेरिट, या पाकिस्तान का तो तकरीबन हर इलाका जो है आफ़त ज़दा है, या उस डॉक्यूमेंट उस उससे कैटेगरी में आप जा कैटेगरी में सकते आप हैं। अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ठीक। और आज ही से एरास्मस का वेबसाइट ओपन करके ज़बरदस्त। उसमें आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बेसिकली एरास्मस जो है उसके बारे में बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए और मैं काफ़ी दिनों से डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहा था कि मैं कोई अपॉर्चुनिटी लूँ और इनसे इंटरव्यू लूँ। डॉक्टर मूसा रिफ़ाई यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं और तुर्की से इनकी पीएचडी है और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और बहुत सारी फंडिंग, स्कॉलरशिप्स ये ले चुके हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो जैसे तुर्की के बारे में भी इनसे एक वीडियो बनाई थी हमने, 2 बल्कि वीडियोज़ बनाई थी, तो उस पे काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक आया, तो मैंने सोचा कि आज रासमस पे भी बनाया जाए डॉक्टर साहब से। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेलकम सर, इंशाल्लाह फिर वेलकम। हाज़िर होते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।